हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th की पोएम एनिमल्स के इम्पॉर्टेंट स्टेंजा क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में 4 स्टेंजाज लिए गए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं और बेस्ड हैं आपके न्यू पैटर्न पर। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहना चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद वे जानवरों के साथ रह सकें। और क्यों रह सकें? क्योंकि उन्हें जानवरों में बहुत ही शांति और आत्मसंतुष्टि नज़र आती है। वे खड़े रहते हैं एक जगह और देखते रहते हैं उन्हें बहुत बहुत लंबे समय तक। दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत देर तक जानवरों को देखते रहते हैं। अब इस स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस इस तरह से दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 है, द पोएट थिंक्स टू लिव विद हिज फ्रेंड्स। पोएट सोचता है जीना या रहना अपने फ्रेंड्स के साथ। अब इस लाइन के लिए हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो हम आंसर में लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि अभी हमने स्टेंजा में पढ़ा वह जानवरों के साथ रहना चाहते हैं, एनिमल्स के। तो ये सेंटेंस है फॉल्स। क्वेश्चन 2 है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स। आई होप आपको ये आंसर पता होगा कि इस पोएम के पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, द पोएट थिंक्स टू लिव विद। पोएट किसके साथ रहने की सोचते हैं? इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बॉय, गर्ल, मदर, एनिमल्स। तो हम जानते हैं एनिमल इसका सही आंसर है, हम उस पर आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द एनिमल्स अपीयर टू द पोएट। एनिमल किस तरह दिखाई देते हैं कवि को? एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्रूअल, निर्दयी, फुलिश, मूर्ख, काम, शांत। तो पोएट को एनिमल कैसे दिखाई देते हैं? काम, बिल्कुल शांत। तो हम यहाँ ऑप्शन आंसर यहाँ लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेंजा 2 है, दे डू नॉट स्वेट। स्वेट मीन्स पसीना। उन्हें पसीना नहीं आता। एंड विन अबाउट देयर कंडीशन, और ना ही वो अपनी स्थिति के बारे में विन परेशान होते हैं, अपनी परेशानियों की शिकायत करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन। वो रात को डार्क अंधेरे में जागे हुए नहीं लेटते हैं। इट मीन्स कि सोते समय आप लेटे हैं लेकिन सोते नहीं हैं, आप जागे हुए हो क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको नींद नहीं आ रही है। तो इस तरह का बिहेवियर एनिमल्स नहीं करते। जब अंधेरा होता है तो एनिमल्स को सोना है तो वो सो जाते हैं, और ना ही वो अपने पापों के लिए रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और वे मुझे परेशान नहीं करते डिस्कस करके कि उनका गॉड के प्रति क्या कर्तव्य है। अक्सर ह्यूमंस में ये सारी परेशानियां देखी जाती हैं। अब इस स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, एनिमल्स डू नॉट लिव इन अ बेटर वे दैन ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स नहीं रहते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से मनुष्यों की तुलना में। तो ये है फॉल्स, क्योंकि पोएट के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि एनिमल्स हमसे ज़्यादा अच्छी लाइफ जीते हैं। तो ये स्टेटमेंट कहलाएगा फॉल्स। डू एनिमल्स लाई अवेक एट नाइट। क्या जानवर लेटे रहते हैं रात को जागे हुए? अवेक, अवेक मीन्स जागना। नो, एनिमल्स डू नॉट लाई अवेक एट नाइट। नहीं, एनिमल्स रात को जागे हुए नहीं लेटे रहते। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनिमल्स डू नॉट डैश फॉर देयर सिंस। तो ये आप स्टेंजा से देखकर फिल कर सकते हैं और जिसका आंसर है वीप। एनिमल्स अपने सिंस के लिए नहीं रोते हैं। नेक्स्ट है, द पोएट ऑफ द पोएम इज वॉल्ट विटमैन। स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि स्टेंजा क्वेश्चन अब किसी भी तरीके से फिलअप्स के रूप में, मल्टीपल चॉइस के रूप में, ट्रू फॉल्स के रूप में, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। नाउ इट इज स्टेंजा 3,
No one is dissatisfied, not one is demented with mania of owing thing. कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं है, ना ही उसे पागलपन है कि उसे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करनी है, जैसा कि मनुष्य अक्सर होते हैं। जानवरों में ये फीलिंग्स नहीं है, उन्हें केवल अपना खाना पीना चाहिए, दैट्स ऑल। लेकिन मनुष्य बहुत अनगिनत चीज़ें चाहता है और हर चीज़ पा लेना चाहता है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। नॉट वन नील्स टू अनदर, और जानवरों में कोई भी दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता कि कोई बड़ा है तो वह उसके सामने झुक जाए। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव 1000 of years ago, और ना ही उन लोगों के सामने जो हजारों सालों से जिंदा हैं। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, पूरी दुनिया में कोई भी आदरणीय नहीं है, यानी कि कोई भी जानवर अपनी ज़्यादा इज्जत के लिए नहीं जाना जाता। जानवर इक्वल हैं एक दूसरे के लिए, और ना ही कोई अनहैप्पी है। एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और इसके लिए ट्रू फॉल्स बताना है। तो आप समझते हैं, इसे जानते हैं कि एनिमल्स में मेनिया, पागलपन नहीं होता, वे इस पागलपन से फ्री हैं, उन्हें कोई चीज़ों को पाने का शौक नहीं है। तो ये बात सही है, दैट इज ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है एनिमल्स आर नॉट फिलिप्स में। अब यहाँ फिलिप में हमें बताना है कि सेटिस्फाइड आएगा या डिससेटिस्फाइड, और आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ आएगा डिससेटिस्फाइड, और यही लाइन स्टैंजा में दी गई है ऊपर। एनिमल्स आर नॉट डिससेटिस्फाइड, एनिमल्स असंतुष्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है नॉट वन ऑफ द एनिमल्स इज रिस्पेक्टेबल्स और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ये लाइन भी आप स्टैंजा से आसानी से फिल कर सकते हैं। इन द पोएम द वर्ड वन रेफर्स टू, इस पोएम में वन शब्द आया है इस स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में। तो वो वन शब्द किसके लिए कहा गया है? वो कहा गया है एनिमल्स के लिए। यहाँ इसे ऑब्जेक्टिव टाइप बनाकर मल्टीपल चॉइस के रूप में दिया था, बर्ड, इंसेक्ट, मैन या एनिमल्स। तो राइट ऑप्शन है एनिमल्स। अब है स्टैंजा नंबर 4, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम, इसलिए वे मुझे दिखाते हैं अपनी संबंधी होना, रिश्तेदारी मेरे साथ, आई एक्सेप्ट दैम, और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ पोइट ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एनिमल बिहेव करते हैं, एनिमल की थिंकिंग है, उसी तरीके की थिंकिंग, उसी तरीके के थॉट्स मेरे भी हैं, तो मैं उनका रिलेटिव हूँ और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, ऐसा लगता है कि वो मुझे अपनी पहचान दिखाते हैं। दे एनवाइस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन, जानवर जो सोचते हैं वो उसको साधारण रूप से दिखाते हैं कि हाँ हम ऐसे हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, मुझे आश्चर्य है कि उन्हें ये सारे टोकन्स, उन्हें ये सारी क्वालिटीज़ कहाँ से मिली। क्या मैंने बहुत समय पहले, अगर मैं वहाँ से गुजरा था तो क्या मैंने वो गिरा दिए थे वहाँ? जो मेरी थिंकिंग है, क्या मेरी थिंकिंग उनके पास वहाँ चली गई थी? तो इस तरीके की ये क्वालिटीज़ उनको कहाँ से मिली, कैसे मिली? क्वेश्चन 1 है डू द एनिमल्स शो देयर रिलेशन टू द पोएट? यस, the animals show their relation to the poet. Question 2 is who show the tokens of humanity? मानवता की प्रतीक कौन दिखाता है? Animals. Animals show the tokens of humanity. Question number 3 is who are they in the first line of the stanza? इस स्टेंजा की पहली लाइन में जो दे शब्द आया है वह किसे रेफर करता है? कौन है ये दे? दे कहा गया है एनिमल्स के लिए। Animals are they in the first line of the stanza. And the last question number 4 is human being have lost the dash of the humanity. मनुष्यों ने मानवता को खो दिया है। तो मानवता की कौन सी चीज़ को? नीड, आवश्यकता, हैबिट्स, आदत, क्वालिटीज, गुण, डिसेबिलिटी, अयोग्यता। आंसर है क्वालिटीज। मनुष्यों ने मानवता के गुणों को खो दिया है।
तो स्टूडेंट आई होप ये स्टेंजा क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।